Hello students, today we starting with chapter 4 part 2. Today we study about contraceptive methods. Contraceptive methods which is used for birth control. Here is ideal contraceptive features. First features is user friendly, second easily available, third effective and no side effects, fourth no interference with sexual drives. ये सारे जो फीचर्स हैं वो जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए, राइट। अब उसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, फर्स्ट नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड बैरियर मेथड, third IUD it means intrauterine device, fourth oral contraceptive, fifth injectable and implants, sixth surgical methods. Now we starting with natural or traditional method. First natural method it means naturally कैसे अवॉइड किया जाता है, राइट। First, avoid the chances of meeting of sperm and ovum. नो मेडिसिन नो इफ़ेक्ट। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली है तो कोई उसमें मेडिसिन यूज़ ही नहीं हो रही है तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगी। अब जो नेचुरली है तो उसको कौन से वे हैं तो उस तरह से नेचुरली उसको बर्थ कंट्रोल किया जाता है। तो फर्स्ट हम बात करें तो पीरियडिक जो टाइमिंग होता है, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने डेज़ की होती है? 28 डेज़ की। अगर हम बात करें तो उसमें जो फर्टिलिटी डेज़ जो होते हैं तो वो कौन से होते हैं? 10 to 17 डेज़, जो ऑलरेडी हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर कि 28 डेज़ की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें अंदर 10 to जो 17 डेज़ होते हैं तो वो कैसे होते हैं? हाईली फर्टाइल डे होते हैं। अगर ड्यूरिंग दिस टाइम अगर सेक्सुअल रिलेशन होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होता है। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन रेट कैसा होता है, ये ड्यूरेशन में हाई हो जाता है। तो अगर नेचुरली बर्थ कंट्रोल करना हो तो ये जो टाइम पीरियड है 10 to 17 डेज़ उसमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। सेकेंड चीज़ है वो है विड्रॉ ऑफ कोइटस इंटरप्टम, withdraw penis from vagina to avoid insemination. Insemination it means semen transfer from male to female uterus. Withdraw penis from vagina to avoid insemination. जो insemination है तो जब सीमेन ट्रांसफ़र होता है तो उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए उसी टाइम पे, राइट। थर्ड है लैक्टेशंस मेनोरिया। लैक्टेशंस मेनोरिया इट मीन्स ओव्यूलेशन डज नॉट अकर, ovulation does not occur in this period, the chances of conceptions nil, effective up to 6 months. It means कि आफ्टर 9 मंथ्स क्या होता है? आफ्टर 9 मंथ्स की हम बात करें तो 9 मंथ्स के अंदर क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है आफ्टर चाइल्ड्स बर्थ, उसके बाद के जो 6 मंथ होते हैं तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स ओव्यूलेशन होता ही नहीं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम चांसेस ऑफ कंसेप्शंस इज़ नील। तब क्या होता है? कंसीव करने का जो रेट होता है वो कैसा होता है? ऑलमोस्ट नीली होता है, इफ़ेक्टिव अप टू 6 मंथ। तो 3 चीज़ें हुई यहाँ पे। फर्स्ट अगर हम बात करें तो अवॉइड 10 to 17 डेज, राइट। सेकेंड चीज़ करें तो विड्रॉ पेनिस। थर्ड ओव्यूलेशन डज नॉट अकर इन अप टू 6 मंथ, तो उसी टाइम पे मतलब चांसेस नील होता है, राइट। तो ये 3 नेचुरली मेथड थी विदाउट अ मेडिसिन एंड विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड इट मीन्स वन टाइप ऑफ बैरियर यूज़ होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो मीटिंग है स्पर्म एंड ओवम की उसको स्टॉप किया जाता है या तो उसमें इंटरफेरेंस किया जाता है, राइट। तो उसमें कौन कौन से ऐसे बैरियर यूज़ हो सकते हैं? तो फर्स्ट अगर हम बैरियर की बात करें तो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ कॉन्डम्स। फर्स्ट कौन से होते हैं? कॉन्डम्स। इट इज़ अ मेड अप ऑफ थिन रबर latex sheath and cover the penis in the made of vagina and cervix in the
फीमेल। प्रिवेंट इंसेमिनेशन, क्योंकि वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है इंसेमिनेशन को। और कॉन्डम्स दो तरह के होते हैं, फॉर मेल एंड फीमेल के। अब ये जो कॉन्डम्स है उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो मेंटेन अ प्राइवेसी, इट मीन्स सेल्फ इंशर्टेड, डिस्पोजेबल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम STD. STD it means sexual transmitted disease, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उसको बोलता है STD, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इट मीन्स उसमें एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एड्स, जो किस में गिना जाता है, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर, राइट। अब सेकेंड जो है वो कौन सा है, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, मेड अप ऑफ रबर एंड यूज बाय फीमेल एंड रीयूजेबल होता है, राइट। तो ये भी वन टाइप ऑफ बैरियर मेथड्स में ही गिने जाते हैं। थर्ड, स्पर्मिसिडल क्रीम, जेलीस एंड फॉर्म्स, स्पर्मिसिडल क्रीम, जेलीस एंड फॉर्म्स, ये क्रीम, जेलीस एंड फॉर्म्स जो होता है, तो ये तीनों के तीनों फंक्शन क्या करते हैं, जो मोटिलिटी होती है, स्पर्म की मोटिलिटी होती है, तो वो उसको ही क्या करता है, मतलब डिक्रीज़ कर देता है, मतलब उसकी जो मोटिलिटी है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, वो नहीं हो पाएगा, राइट। ये एक चीज़ है। इसके बाद अगर हम थर्ड मेथड पे जाए तो यहाँ पे याद रहेगा, सेकंड बैरियर मेथड, उसमें तीन चीज़ें, फर्स्ट कॉन्डम, उसका एडवांटेजेस कौन सा है, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, थर्ड परमिसिबल क्रीम, जेलीस एंड फॉर्म्स, राइट। अब थर्ड मेथड है हमारी, वो है IUD। ये जनरली एग्ज़ाम में पूछी जाती है। IUD इट मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कौन सा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस वन टाइप ऑफ डिवाइस है जो इंसर्ट किया जाता है, जो वुमेन के यूट्रस के अंदर, इंसर्ट बाय अ डॉक्टर और नर्स इन अ यूट्रस, राइट। अब हम टाइप्स ऑफ IUD की बात करें तो उसके मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नॉन मेडिकेटेड IUD, लिप्स लूप, उसके ये सारे जो है उसके एग्जाम्पल दें, राइट। मेनली तीन टाइप्स हैं, नॉन मेडिकेटेड IUD, सेकेंड कॉपर रिलीजिंग IUD, थर्ड हार्मोन रिलीजिंग IUD। अभी ये तीनों के एग्जाम्पल है, सुना ही होगा कॉपर टी, ये जो CUT है, तो ये कॉपर और ये वाला टी, कॉपर टी। तो यहाँ पे उसके डिफरेंट नाम दिए, जैसे CUT है, CU7 है, मल्टीलोड 375 है, ये सारे के सारे कौन से, कॉपर रिलीजिंग IUD। अब इसके बाद थर्ड की बात करें तो हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन रिलीजिंग IUD उसमें कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, LNG-20। तो ये तीन उसके टाइप है IUD के। अब ये जो तीनों के तीनों IUD हैं, तो वो हाउ डू वर्क, कैसे वर्क किया जाता है उसका, तो फर्स्ट, इंक्रीज ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, इंक्रीज़ किया जाता है फैगोसाइट, इट मीन्स उसकी जो मोटिलिटी है तो उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देता है, राइट। तो ये जो इंक्रीज़ करता है फैगोसाइटोसिस को। सेकेंड कौन सा है, कॉपर यूटिलाइजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर इट मीन्स वहाँ पे कौन सा है, कॉपर आयंस होंगे विच सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी, उसको क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, राइट। थर्ड है कौन सा, हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन रिलीजिंग IUD मेक्स द अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, जो इम्प्लांटेशन है। अब इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं हम लोग, तो इम्प्लांटेशन थर्ड चैप्टर में आ चुका है, राइट। समझ लो कि ये वाला फैलोपियन ट्यूब है, ये लेफ्ट एंड राइट फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस वाला। तो ये जो यूट्रस की इनर वॉल है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये इनर वॉल को हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम, नहीं। और इम्प्लांटेशन की जो ये प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, एंडोमेट्रियम के। तो वो जो मेक्स अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए वो कैसा हो जाएगा, अनसूटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे ही नहीं।
आइडियल यूज़ फॉर डिले ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रंस। दूसरे कि ये सारे के सारे जो आई है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, वो आइडियली यूज़ फॉर डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन, उसके लिए भी जनरली यूज़ किए जाते हैं। राइट, समझ में आया। फर्स्ट आईयूडी की बात करें तो उसमें याद रखना है 3 उसके मेन टाइप्स हैं। कौन कौन से? नॉन मेडिकेटेड, सेकेंड कॉपर रिलीजिंग, थर्ड हार्मोन रिलीजिंग। और कैसे वर्क करता है तो वो याद रखना है। कैसफॉर्म जो हो मोटिलिटी हो उसको सप्रेस करता है। हार्मोन रिलीजिंग है तो वो अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन है। आइडियल यूज़ फॉर डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। इतनी सी चीज़ें आईयूडी के रिलेटेड है, ये कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, अब फोर्थ मेथड की हम बात करें तो फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और अ पिल। राइट, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो जो पिल एंड मेडिसिन है तो वो किससे बनी होती है? तो वो वन टाइप ऑफ हार्मोनल प्रिपरेशन है। कौन से हार्मोन्स है तो वो कभी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो वो याद रखने का। प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो फिर कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। राइट, तो ये 2 हार्मोन्स के नाम याद रखने के, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। राइट, अब ये जो पिल या तो मेडिसिन है वो टेकन ए डेली फॉर 21 डेज, रिपीट आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज। अब मेनिस्ट्रुअल साइकिल है वो कौन सी होती है? 28 डेज़ की। राइट, अब ये जो मेडिसिन है वो कितने डेज़ लेनी पड़ती है? 21 डेज़। तो 21 डेज़ कंटिन्यू लेनी पड़ती है। अब इसके बाद बीच में कितने डेज़ का गैप होता है? 7 डेज़ का। वापस से 7 डेज़ के बाद वो वापस से क्या होती है? रिपीट की जाती है। राइट, और वो जो मेडिसिन और पिल है तो वो उसका फंक्शंस क्या है? तो वो इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसको क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। राइट, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कौन सा? सहेली का, जो आगे आ चुका था इंट्रोडक्शन के अंदर। सहेली नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन, फ्यू साइड इफ़ेक्ट वंस अ वीक। ये याद रखना, वंस अ वीक ली जाती है। वो कौन सी है? पिल और मेडिसिन, तो वो है सहेली। ठीक है, ये भी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। सहेली नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, फ्यू साइड इफ़ेक्ट वंस अ वीक एंड मोर इफ़ेक्टिव। राइट, तो और ये किसने फाइंड आउट की थी? तो लखनऊ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से फाइंड आउट हुई थी। तो ये भी याद रखने का। फिर से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन से हार्मोन्स उसकी प्रिपरेशन में यूज़ हो रहे हैं? प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, टेकन अ डेली फॉर 21 डेज, रिपीट आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। सहेली नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन वंस अ वीक ली जाती है। ये मेन चीज़ है जो याद रखनी है। राइट, अब ये था फोर्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ मेथड, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट सेम लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। राइट, वहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे थे मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो था इन द फॉर्मेशन ऑफ पिल और मेडिसिन। और वहाँ पे वही जो हार्मोन की प्रिपरेशन थी, कौन से हार्मोन्स थे वहाँ पे? प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो फिर क्या था? प्रोजेस्टेरॉन। वही यहाँ पे कौन से फॉर्मेशन में होगा? इंजेक्शन के फॉर्मेशन में। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा होगा? मेडिसिन और इंजेक्शन, तो ऑब्वियसली इंजेक्शन ही होगा। राइट, सेम एक्ट एज अ पिल, इफ़ेक्टिव फॉर अ लॉन्गर टाइम, लेकिन उसकी इफेक्शन कैसी होती है? लॉन्गर टाइम। फिर इसके बाद एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी होती है विद इन 72 आवर्स। जैसे फॉर आप लोगों ने सुना होगा, सॉरी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा शायद आई पिल करके एक मेडिसिन अवेलेबल है। राइट, तो वो जो आई पिल है वो भी वन टाइप ऑफ किसका एग्जाम्पल है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का ही एग्जाम्पल है। तो वो किस में गिने जाती? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में, विद इन 72 आवर्स टू अवॉइड अ प्रेगनेंसी इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और अदर कंडीशंस। ओके, तो सेम फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ
जो थी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और पिल, और जो यहाँ पे जो हार्मोनल प्रिपरेशन है वो इन द फॉर्मेशन ऑफ इंजेक्शन। दो बस इतने ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब लास्ट मेथड की हम बात करें तो सिक्स्थ मेथड जो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड तो वन टाइप ऑफ ऑपरेशन जैसा, राइट, तो उसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। तो यहाँ पे दो तरह के मतलब हो किए जाते हैं, एक है वसेक्टोमी और सेकेंड है ट्यूबेक्टोमी। वसेक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है, तो वसेक्टोमी किसके रिगार्डिंग है, मेल के रिगार्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो आप डायग्राम में, वसेक्टोमी इन फीमेल, मेल के रिलेटेड। मेल के अंदर जो वासा डिफरेंशिया होता है, राइट, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर के अंदर डिटेल्स के अंदर, राइट। तो वासा डिफरेंशिया होता है तो उसको क्या, वासा डिफरेंशिया का मेन फंक्शंस क्या होता है, तो वो जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ही किया जाता है उसके थ्रू, राइट। तो वहाँ पे उसको ही कट करके क्या किया जाता है, टाई किया जाता है। तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो ये किस में किया जाता है, मेल्स के अंदर। फीमेल की बात करें तो उसमें ट्यूबेक्टोमी होता है जो फीमेल्स के रिगार्डिंग होता है। फीमेल्स के अंदर हम लोगों को पता है जैसे कि ये फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे स्पर्म एंड ओव्यूम दोनों का मैटिंग ये वाले पोर्शन में किया जाता है जहाँ पे मैंने राउंड किया है वहाँ पे, राइट। अब क्या होगा, वहाँ से जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो ट्रांसफ़र होके कहाँ पे आता है, ये वाले पार्ट में, मतलब कि यूट्रस वाले पार्ट में यहाँ पे आता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा होता है, एंडोमेट्रियम वॉल होती है, राइट। तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो मेन जो जगह है वो कौन सी है, फेलोपियन ट्यूब। तो उसको ही यहाँ से कट किया जाता है और फिर क्या जाता है, उसको कट करने के बाद टाई किया जाता है। तो ये था फीमेल के रिगार्डिंग ट्यूबेक्टोमी, जो दोनों सर्जिकल मेथड्स है कौन कौन सी, एक वसेक्टोमी एंड एक ट्यूबेक्टोमी, जो मेल एंड फीमेल के रिगार्डिंग है। यहाँ पे जो सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थी, टोटल 6 मेथड, तो वो यहाँ पे लास्ट सर्जिकल मेथड कंप्लीट हुई। ओके।